भोलापन छोड़ें और स्मार्ट बने। लिव इनोसेंस एंड बिकम अ स्मार्टर। देखिए, जो नॉर्मली हमारी ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा नरम दिल, सॉफ्ट हार्टेड, हमदर्द और जज्बात होती हैं, जो कि बेहद खूबसूरती वाली बात है। लेकिन अक्सर इस दुनिया में लोगों के इसी नेचर का फ़ायदा उठाया जाता है, और वो अपना फ़ायदा खुद इसलिए उठाने देते हैं क्योंकि वो नासमझ में लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और अपनी मासूमियत से कुछ गलत फैसले कर लेते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें दुनिया नहीं भूलने देती। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फ़िज़ा। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है इवनिंग से। मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं डिनर में बना रही हूँ आज भिंडी। किस किस को भिंडी पसंद है मुझे बताइएगा ज़रा। मूविंग टू द टॉपिक, मैं बात कर रही थी कि आप अपने इनोसेंस छोड़ दें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, मैं किसी की मासूमियत छोड़ने की बात क्यों कर रही हूँ। यानी कि नरम दिल होना, सॉफ्ट हार्टेड होना, हमदर्द होना, तो ये तो खूबसूरती होती है, ये तो अच्छी बात होती है। फिर मैं इसको छोड़ने के लिए क्यों कह रही हूँ? देखिए, मैं इसको छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अक्सर क्या होता है, इन सभी चीज़ नेचर की वजह से दुनिया वाले उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं उन फ़ायदों से बचने की बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग दुनिया में आज के हिसाब से चले। आज आज की हर एक औरत बावकार होनी चाहिए, सोसाइटी में इतनी वैल्यूएबल होनी चाहिए कि वो कॉन्फिडेंटली हर किसी का सामना कर सके। देखिए, कोई किसी से कम नहीं होता है, लेकिन दुनिया वाले हमें, जब कोई नरम दिल इंसान होता है, जब कोई मासूम होता है, तो उसको जो है ना, उसके गलत फैसलों से दुनिया वाले उसको इतना सुनाते हैं कि उसका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं, और वो अपने अंदर इतनी ज़्यादा कमतर का शिकार होने लगती है कि वो अपने आप को कुछ नहीं समझती, बिकॉज दुनिया वाले उसको ऐसा फील करने पे मजबूर कर देते हैं। लोग दुनिया आपका फ़ायदा ना उठा सके। लेट्स मूविंग टू द टिप्स। टिप्स नंबर 1, इट हैज़ ओनली हैपन टू मी। अक्सर देखा जाता है कि दुनिया में जब हमसे कुछ गलत हो जाता है, स्पेशली जब कोई ख़वातीन से कुछ गलत फ़ैसले हो जाए, या वो कुछ गलत गलत मतलब लोगों को गलत बयानी कर दें, या उनसे सही तरीके से बोलना ना आए, तो लोग क्या करते हैं, उनका इसी चीज़ में जो है ना, लोग उनको बहुत ज़्यादा सुनाने लगते हैं। उससे क्या होता है, वो अपने आप को डिफेम करने लगती हैं, और वो कहने लगती हैं ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, क्या मैं ही बुरी हूँ, क्या मेरे साथ ही सारी चीज़ें गलत क्यों होती हैं, क्या मेरा ही नसीब ख़राब है। देखिए, ये सोचना सबसे बड़ी गलतफ़हमी है हमारी, कि हम ये सोचते हैं कि हम पर जो तकलीफ़ या परेशानी आई है, कि हम पर जो परेशानी आई है वो हम गलत हैं, हम पर ही आई है। ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो परेशानी में रहते हैं। आप ये सोचा करें कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोग, हर एक इंसान तकलीफ़ में है, परेशान है, लेकिन ज़िंदगी जी रहा है। ऐसे करने से आपके दिल में एक पॉजिटिविटी आएगी, आप अपना काम अच्छे से कर सकेंगी, और आपके दिल में नेगेटिविटी नहीं आएगी। सो लेट्स मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस। हमेशा हर किसी के लिए दस्तयाब ना रहें, अपनी अहमियत को समझें। देखिए, रिश्तों को समझना बहुत अच्छी बात होती है, रिश्तों के लिए झुकना भी बहुत अच्छी बात होती है। देखिए, कहते हैं ना कि झुक जाए अगर आपको रिश्ते संभालने हों, लेकिन अगर आपको ही हमेशा झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगी, आप हमेशा हर किसी को ओवर वैल्यू करेंगी, तो वो आपकी जो है ना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट सामने वाले खुद ब खुद कम करते रहेंगे। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को समझें, लोगों को इज़्ज़त दें, बट इतनी भी नहीं कि लोग उस पे सर चढ़ जाएं। सो अगर आप लोगों के आगे इतना झुकेंगी, तो लोग आपकी पीठ का पायदान बना के निकल लेंगे। सो लेट्स मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, पीपल ओनली प्रेज द वन दे गेट बेनिफिट फ्रॉम। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नो नहीं कह पाते हैं, उन्हें उन्हें नो कहना नहीं आता, यानी कि उन्हें मना करना नहीं आता, उनकी लोगों की हर बात मान लेते हैं, और इस हर बात मानने के चक्कर में वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। यानी कि देखा जाता है हमारे आसपास कुछ लोग, जब तक कोई आपको थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं, आपको प्रेज़ कर देते हैं, तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो उसका क्या होता है, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, नो नहीं कहते, तो वो आपको, जब तक उनका काम बना रहता है, वो आपकी सही में रहते हैं, और जहाँ उनका काम निकल जाता है वो आपको भूल जाते हैं। तो वो आपकी प्रेज़ जब तक ही करेंगे जब तक आप जो है ना, उनके काम आएंगे। वंस आप उनके काम आ जाएंगे, वो आपको भूल जाएंगे। देखिए, हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने अंदर कुछ चेंजेस ऐसे लेकर आ सकते हैं जो हमारे लिए
हमारे लिए अच्छी साबित हो, और हम जो है ना अपने आप को चेंज ज़रूर करना चाहिए। पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर अगर आ जाए तो हम जो है ना इस सोसाइटी में बहुत वैल्यूएबल और कॉन्फिडेंटली फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने आप को। सो लेट्स मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, वेन एवर यू स्पीक थॉटफुली। देखिए, जब भी बोले सोच कर बोलें, देख कर बोलें, वक्त पर बोलें, यानी कि एक गुड लिसनर भी बने। हमेशा सबके आगे ना बोलें, सब कुछ ना बोलें। जो लोग भोले होते हैं और जो है ना साफ दिल के होते हैं, वो क्या करते हैं, महफिल में अपना भोलपन में कुछ ऐसी बात कह देते हैं, अपने आने वाले कल के बारे में बता देते हैं, अपने एम्स, अपने आइडियाज़ शेयर कर देते हैं लोगों से। उसी महफिल में अगर कोई क्लेवर इंसान होता है तो वो उनके आइडियाज़ पिकअप कर लेता है और उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर उन्हें दिल दुखता है कि देखना, हमने तो इसे बता दिया और इसने हमसे पहले कर दिया। तो आप जो है ना, इतना अगर आप भोले हैं, अगर आप दिल के साफ़ हैं, तो आप ऐसे मत करा करें। आप महफिल में सब कुछ ना बताएं। और अगर आप ऐसा हैं कि आपको कोई पूछता है और आप फ़ौरन उसे बता देते हैं, तो आप थोड़ा कम बोलें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो लेट्स मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट, पोज कंपोज योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। यानी रुकें, संभलें और फिर आगे चलें। देखिए, अपने आप को रोकें। हमेशा हर किसी पर बिलीव करने से, हर किसी के लिए दस्तयाब रहना आपको आपकी वैल्यू कम कर देता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसी तरीके से जब आपकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि आप लोगों पर ट्रस्ट जल्दी से कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं, तो लोग आपका बेवकूफ़ भी इजीली बना सकेंगे। वो कहते हैं ना कि शेम ऑन यू इफ़ यू फूल मी वंस बट शेम ऑन मी इफ़ यू फूल मी ट्वाइस। यानी कि अफ़सोस है तुम पर, तुमने अगर मुझे बेवकूफ़ बनाया एक बार, लेकिन अफ़सोस है अपने आप पर करें जब आपको कोई बार बार बेवकूफ़ बनाए। यानी कि आप लोगों पे ट्रस्ट ही तक क्यों कर रहे हैं कि लोग आपको बार बार आके आपका ट्रस्ट तोड़कर जा रहे हैं। तो अपने आप को रोकें और फिर उसके सोचें और फिर आगे बढ़ें, फिर फैसले लें। जल्दबाजी में कुछ भी काम ना करें, अपने आप को बहुत काम रखें। सो लेट्स मूविंग टू द लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट, डोंट गो रिवेंज मोड। यानी कि किसी के लिए भी बदले की अपने अंदर आरज़ू ना दुनिया तो बुरी है, बुरा दुनिया अगर कर रही है आपके साथ, तो आप भी बुरे नहीं बन सकते दुनिया के साथ। देखिए, कहते हैं ना कि दुनिया तो बुरी अगर हो भी जाए, लेकिन आप तो आपके अपने आप से जाने जाते हैं ना, आप तो आपके अखलाकियत से जाने जाते हैं। मेरे सब पॉइंट्स बताने का मतलब सिर्फ यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं। ये नहीं कि आप बुरे बन जाए, ये नहीं कि आप लोगों से बदला लेना शुरू कर दें। बदला सिर्फ वो कुदरत ले सकती है, आप इंसान से बदला नहीं ले सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। अगर मेरा सिर्फ ये बनाने का मोटिवेशन ये था कि लोग जो है ना, कुछ लेडीज़ को जो है ना बहुत डिफेम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, और जो घर स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं, होम मेकर होती हैं, उन्हें लोग इस तरीके से फील कराते हैं कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो गलत फैसले कर देते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो उन लोगों के अंदर क्योंकि चालाकियाँ नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कह रही अपने अंदर चालाकियाँ पैदा लेकर आएँ, लेकिन अपने अंदर कुछ इस चेंजेस ऐसे लेकर आएँ कि आप स्मार्ट बन सकें। सो ये वो टिप्स थी जो अगर आप अपने अंदर लेकर आएंगी तो आप अपने आप को चेंज कर सकती हैं इन अ पॉजिटिव वे। मेरी इस वीडियो में कोई भी टिप्स अच्छी लगी हो और अगर आप अपने ऊपर वो टिप्स अप्लाई करना चाहें और अपने ऊपर अप्लाई करें और आपको यूज़फुल हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। टिल देन आई विल बी बैक विथ नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।